धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके ऊपर आप किसकी जीत मानते हो? ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो युवा है उसमें एक विचार की जीत है। आप बताइए कि कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए थे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये निश्चित रूप से कांग्रेस लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के टाइम में पेपर लीक होता है और वो सत्ता में है, तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो उसकी जिम्मेदार है। पेपर लीक रोकने का सबसे बड़ा समाधान क्या है? इच्छा शक्ति और जवाबदेहिता। नमस्कार सर, सबसे पहले आप परिचय बता दो अपना। परवेज अजड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा। तो आखिरकार जो युवाओं का जो संघर्ष था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके ऊपर आप किसकी जीत मानते हो, युवाओं की या विपक्ष की? क्योंकि विपक्ष भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई सब कुछ हमने ही किया है, मतलब गलती अब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे पेपर लीक हुए थे, लेकिन अभी वो भी खुशियाँ मना रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमने जो है और ये काम कर दिया। देखो, ये जहाँ तक जीत और हार का सवाल है, उसमें जीत जो है ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो युवा है उसमें एक विचार की जीत है। और वो विचार था संघर्ष का विचार, कि अगर आपके खिलाफ में गलत होता है तो आप अन्याय के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करें। और इस विचार को लेकर के हिंदुस्तान का तमाम युवा जो था, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो सारा लामबंद हुआ है। हालांकि इसमें जब अपन लामबंदी की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे जन संगठन जो हैं उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें लेफ्ट के जो मूवमेंट के करने वाले लोग हैं वो भी रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया है। तो हम किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल या किसी संगठन को इसका श्रेय नहीं देंगे, हम हिंदुस्तान की पूरी उस आवाम को श्रेय देंगे जिसने एक विचार के लिए अन्याय के खिलाफ में और जुल्म के खिलाफ में आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकजुट होकर के और एक बुलंदी को देते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। अब आप बताइए कि आगे की मांग क्या रहेगी, जांच रहेगी या कुछ और रहेगी? नहीं, इसमें जहाँ तक ये एक स्टेज है, ये स्टेज ये है कि ये एक सिंबोलिज्म है कि आप गलती करोगे, आप करप्शन को बढ़ावा दोगे तो जनता आपके खिलाफ में होगी और आप तानाशाह बन के नहीं बैठ सकते। तो आपको तानाशाही का जो सोच है उसके खिलाफ में जनता ने झुका दिया है। तो ये तो एक फौरी मांग है, लेकिन लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी सोच ऐसी है और उसके जो मुद्दे वो ऐसे हैं कि उस जनता के जो वास्तविक मुद्दे उनसे कोई ताल्लुकात है नहीं उनका। तो गलतियां तो निरंतर चलती रहेंगी और इसमें भी ये क्या करेंगे, व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हैं। एक बार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया ताकि असंतोष डाइवर्ट हो जाए, लेकिन असली जड़ तो करप्शन की है। तो करप्शन तो इनको दूर करना ही नहीं है, क्योंकि आज भाजपा का जो सबसे बड़ा जो फंड कलेक्शन हो रहा है वो तो ऐसी इन एग्ज़ाम के माध्यम से जो भ्रष्टाचारी इनके जो नेता हैं वो फंड कलेक्ट करके इनको दे रहे हैं। इनका तो जहाँ मौका पड़ रहा है, अभी जैसे राम मंदिर के अंदर इन्होंने चोरी की है, अभी आप पेट्रोल की बात करें तो इथेनॉल का जो यूज़ आप कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें लगातार ये फंड कलेक्ट करते हैं, उसमें अपने मैदान के अंदर ये नेता उतारते हैं जो करप्शन से, वो ब्लैक मनी है और वो पार्टी के चंदे के रूप में काम में लेते हैं। उसका बड़ा एक करप्शन की कड़ी है, लास्ट तक जुड़ी हुई रहती है, यहाँ अमित शाह और मोदी तक जुड़े हुए हैं इसमें सारे। आप बताइए कि कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए थे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये निश्चित रूप से कांग्रेस लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के टाइम में पेपर लीक होता है और वो सत्ता में है, तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो उसकी जिम्मेदार है। नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तो उस टाइम पे उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं, जनता ने डिमांड किया है और जनता ने डिमांड की तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ जो पकड़ में है उनको पकड़ा है। तो आप बताइए कि अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो ये युवाओं का संघर्ष था, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो श्रेय लेने का कोशिश कर रही है, या फिर कई जो युवा नेता हैं जो अन्य दल के हैं वो कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि किसी को श्रेय इसको जाएगा। ये एक आंदोलन था, एक मांग थी और उस मांग को लेकर के युवा लामबंद हुए, मांग मनवा ली। सरकार की जो तानाशाही का जो रवैया था उसके खिलाफ में सरकार झुक गई, युवाओं ने अपनी मांग मना ली। अब इसके बाद में ये है कि अगर कांग्रेस या कोई अन्य दल इसका श्रेय लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आगे किसका इस्तीफा होना चाहिए? जहाँ तक इस्तीफ़ों की सवाल है, इस्तीफे एक कोई विकल्प नहीं होता है, ये एक सिंबोलिज्म होता है कि आप गलती करेंगे तो आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको जिम्मेदारी निश्चित की जाती है, तो उसके लिए आपको इस्तीफा देना है। बात इस्तीफे की और वो नहीं है, बात है व्यवस्था परिवर्तन की। यहाँ व्यवस्था इतनी करप्ट हो गई है कि यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार है, उसकी आइडियोलॉजी करप्ट है ना, पूरी विचार ही करप्ट है। भाई आपकी सोच ही नहीं है कि आप जनता के लिए सरकार बनाओगे।
भाई भारतीय जनता पार्टी की तो सोच ही इस प्रकार की है ना कि वो जनता के मुद्दों से तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखते ना। उनको तो मतलब इस बात से है कि सिर्फ जो काल्पनिक एजेंडा उनका है, उस काल्पनिक एजेंडे को लेकर के वो सत्ता में रहें और अपने जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा देते रहेंगे। तो लड़ाई तो सोच के पेपर खिलाफ। लीक सिर्फ भाजपा की समस्या है, मतलब पूरे सिस्टम की समस्या है या फिर भाजपा की है? नहीं, ये पूरी व्यवस्था की समस्या है। इस व्यवस्था को लीड करने वाली जो पार्टी है वो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी, न कि किसी अन्य पार्टी को, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल जवाब खड़े करना, उसके खिलाफ में आंदोलन करना। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में है, संसद में उनकी मेजोरिटी है और स्टेट्स में उनकी मेजोरिटी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेपर लीक होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ ही दो आप, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है टोटली ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कोई पार्टी है ही नहीं। आरएसएस उसके बैकग्राउंड में है और आरएसएस को लीड करने वाले दो मुखौटे यहाँ पे आपके पास में दिखाई देते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। सारे डिसीजन तो अमित शाह लेता है, इसलिए टोटली फेलियर इनका है और जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। अब इसमें तो धर्मेंद्र प्रधान तो एक बल्ली का बकरा था, उसको एक इस्तीफा देकर के असंतोष जो था जनता का उसको एक बार कम कर लिया है। बाकी तो एक कमाई का जरिया था, वो कोई और धर्मेंद्र प्रधान इनको बनाएंगे, उसको जिम्मेदारी देंगे, वही करप्शन उससे करवाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है। जिनको अभी नियुक्त किया गया है, नहीं, वो किसी को भी नियुक्त करें, इनको फंड चाहिए बहुत बड़ा। ये जनता के मुद्दों को और विकास के काम से और इन चीज़ों से सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इनकी सत्ता में जो कब्जा है वो धनबल और बाहुबल पे है। बाहुबल और धनबल का प्रयोग करके लोगों को डिवाइड करके सत्ता में आ रहे हैं। तो अब ये तो धनबल क्या, तो सीधा सीधा तो ये जनता से पैसे ले नहीं सकते, तो इन्होंने जितने तमाम अनैतिक तरीके हैं वो सारे अपना रखे हैं और ये उनका एक तरीका है। आप बताइए कि जिन युवाओं का साल और परिवार की मेहनत बर्बाद हुई, उनका हिसाब कौन देगा? मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जमा पूंजी जो बचा के रखते हैं वो बर्बाद हुई, बच्चों का जो एक साल है वो खराब हुआ। देखो, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है कि आज हिंदुस्तान की 80% जो आबादी है वो संघर्ष कर रही है अपने जीवन यापन के लिए, और उस संघर्ष के दौरान वो ये चाहती है कि उसका जो स्टेटस है, उसका जो लिविंग स्टेटस है उसमें बदलाव आए, और उसका एक बड़ा माध्यम वो शिक्षा को मानती है, और शिक्षा के लिए वो अपने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करती है। और जब बार बार इस तरह के पेपर लीक का मामला आता है, करप्शन का मामला आता है, तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं और वो परिवार उन बच्चों के मार्फत जो सपने देखता है वो सपने टूटते हैं और उस पूरे परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। लेकिन सरकारों में इस प्रकार की कोई जवाबदेहिता है ही नहीं, तो इसलिए ये संघर्ष हो रहा है। ये सारी चीज़ें जनता ने फील की, इसीलिए तो ये संघर्ष खड़ा हुआ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप बताइए कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप क्या गारंटी दोगे कि पेपर लीक नहीं होंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह सत्ता में नहीं आता है, एक पूरी विचारधारा है वो सत्ता में आती है। तो हम जब सत्ता में आते हैं तो करप्शन से लड़ करके आते हैं, उस पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ करके आते हैं, उसको स्पॉइल्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याएं फिर आती नहीं है। बंगाल का आप उदाहरण लें, त्रिपुरा का आप उदाहरण लें, करप्शन को लेकर के हमारे किसी एमएलए पर, किसी एमपी पर आज तक कोई आरोप आज तक इतिहास में नहीं लगा। इसलिए हम दावे के साथ में कह सकते हैं इस प्रकार की गलतियाँ हम नहीं करते। तो आप बताइए कि पेपर लीक रोकने का सबसे बड़ा समाधान क्या है? सर, इच्छा शक्ति और जवाबदेहिता, कि आपका मोटो क्या है, आप किसके लिए समर्पित हैं। आप सिर्फ पार्टी और अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए हैं या जनता के प्रति आप जवाबदेही हैं? अगर आप जनता के प्रति अपनी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपके पास में संसाधन है, आपके पास में अधिकारी तबका है, आपके पास में सारा सिस्टम है और उस सिस्टम के बाद में आपका पेपर लीक हो जाए तो वही संभव नहीं है। भाई, जब मेरे पास में पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा सॉफ्टवेयर मेरे पास में है, सब कुछ मेरे पास में, और फिर कोई तीसरा आदमी पेपर लीक कर रहा है, इसका मतलब तो मेरे घर के अंदर ताला लगाने वाला मैं हूँ, चाबी मेरे पास में है, और फिर दूसरा आदमी कोई लेके जा रहा है, मेरी सहमति के बिना तो नहीं लेके जाएगा वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।